क्रेडिट की लड़ाई नहीं है या वाहवाह की लड़ाई नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोगों के जो मकानात तोड़े जा रहे हैं, सैकड़ों लोग जो बेघर होने जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट से अभी भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इसलिए दखल अंदाजी ज़्यादा नहीं करी कि कुछ लोग कर रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं कर रहे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ इंटरवीन करूँ। नहीं आप, लेकिन आवाम के लिए तो आपको आना चाहिए था ना। या कुछ लोगों की, सुनिए आसिफ साहब, आप अभी तक खुद कहाँ थे? अगर आपको लगता है कि इन लोगों की रिलीफ करने के लिए, मदद करने के लिए, कानूनी इनको हेल्प देने के लिए आप खुद क्यों नहीं आए? आप कुछ लोगों के कहने से नहीं, उनके इंटरव्यू में होगा तो आप देखिए, मैं 9 बजे से आया हुआ हूँ, लेकिन कुछ लोग अलग लेके मीटिंग बैठे हुए हैं वकील। आज आए हैं ना? मैं तो, आप आज आए हैं? मैं आज नहीं, मैं तकरीबन रोज यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं रोज आ जा रहा हूँ, है ना। बात अलग हो गई। देखिए, मैं वो बात कह रहा हूँ, मैं काउंसलर भी रहा हूँ। बिल्डिंगें कैसे बचेंगी अब? इतने परिवार कैसे बचेंगे अब? आसिफ मोहम्मद खान साहब, मैं अभी नहीं, सब लोग मिलकर के क्यों नहीं इसके अंदर एक मुश्त होकर काम कर रहे हैं? मैं तो तैयार हूं। लोगों की अगर इसके अंदर बच जाए, घर बच जाए, यहाँ जिंदगियां रह जाएं। आप बात है, मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बैठो सब लोग, अभी भी बैठ जाओ। अभी भी लोगों ने यहाँ कहा कि भाई सब क्यों नहीं बैठते हैं। बिल्कुल सियासी समाजी लाइन से उठ करके मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं आज सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद पेश हुए अदालत में, और ये बात निकलकर सामने आई कि जो PIL दाखिल की गई वो एक तो विड्रॉ हुई, डिसमिस, और दूसरा ये 3 दिन रिलीव वाली बात। तो ये सब कैसे फिर होगा? अब टाइम कहाँ है? देखिए, सलमान साहब खड़े हों या कोई डालने वाला हो, ये PIL का केस ही नहीं था, है ना। 40 लोगों के लिए PIL नहीं बनती है। हर आदमी यहाँ पर खड़े होके सुबह से शाम तक यहाँ घूम रहा है कि कोई मीडिया वाला आए, मैं इंटरव्यू दूं और अपनी बात रखूं और मुझे कैसे क्रेडिट मिल जाए। ये क्रेडिट की दौड़ ने इस एरिया का सत्यानाश पीटा है। PIL किससे पूछ के डाली गई भाई? इन लोगों से पूछा था जो लोग मकानात हैं, है ना। आज और कोई रिलीव नहीं दिया 3 दिन का। जो भी बोलता है झूठ बोलता है। उन्हें कहा कि आप आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं। उसने कहा ये PIL का केस ही नहीं बनता। मुझे तो सलमान साहब की बात पे भी बड़ी हैरानी है कि उन्हें ये बात PIL डालने वालों से कहनी चाहिए थी कि ये भाई PIL का केस नहीं है ना। लेकिन लोगों ने डाला सिर्फ क्रेडिट ले जाने के लिए कि हम वाह लूट लें। PIL में 3 दिन का जो है आज जो है डिवीजन बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे जो है अपनी जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल। और हमने जो अपनी PIL है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे कि वो सब उसमें जो है अब जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जिस तरह से DDA का रवैया रहा है, ये पूरे पार्ट को लेकर के जो जिसने कंटेम्प्ट लगाया था वो भी 279 में आता है। उसको ये कहते हैं कि वो PM उदय का पार्ट है, और बाकी PM उदय के पार्ट क्यों नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि टोटल 279 जो खसरा है वो 34 बीघे का खसरा है, बाकी इधर चला गया उधर चला गया। 9 बीघे ऐसा है जो हैवी बिल्डअप एरिया है या उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट दिखाते हैं। अब उसमें से 5 बीघा कह रहे हैं कि ये PM उदय का पार्ट है, यानी कि अनऑथराइज का पार्ट है, और 4 बीघे अनऑथराइज का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? आपने उसको PM उदय से बाहर कैसे निकाल दिया, जबकि सबसे जहां से अनऑथराइज इलाका शुरू होता है ये इलाका वो है मुरादी रोड। उसके बिल्कुल बराबर में जो है बेन बटला हाउस है। मुरादी रोड जो है ऑथराइज में आता है। मुरादी रोड के बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से अनऑथराइज शुरू होता है, और तकरीबन 71 से 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने PM उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता है जो GNCT एक्ट है, GNCT एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वहीं था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से DDA इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप इनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर जो PM उदय में, अब ये खुद बताएं DDA वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से PM उदय में कैसे आ गया? रात के लगभग 1 बजने को हैं और इस वक्त बटला हाउस के मुरादी रोड पर हम हैं। लोगों की जाने इस वक्त पसोपेश में हैं, तलवारें लटकी हुई हैं, सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि आखिर यहाँ के लोगों का क्या होगा। और क्या अब जो हाई कोर्ट ने 3 दिन के लिए इस बात को देखते हुए रिलीफ दिया कि आप लोग जाकर के अदालतों में अपना पक्ष रख सकते हैं, कुछ आपको रिलीफ मिले तो वो आगे की बड़ी अदालत में मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट में आप पहुँच जाइए और जो भी कुछ। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, ना रात को सुकून मिल रहा है, ना दिन पे चैन है। यकीन जानिए, बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के, बीमारों की हालत वाकई बहुत ख़राब है। बस टेंशन में है कि क्या होगा, अगली सुबह आएगी तो क्या होगा। कभी यहाँ पुलिस पहुँच जाती है, कभी DCP पहुँच जाते हैं, कभी इलाके के SHO आ जाते हैं, कभी DDA के अफसरान पहुँच जाते हैं, और लोग डरे हुए हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या माजरा है। यहाँ सैकड़ों परिवार हैं और इतनी ज़िंदगियाँ कहाँ जाएंगी। अगर ये खुदा न खास्ता टूट जाता है तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनका पुनर्वास करने के लिए क्या सरकार के पास में कोई ऑप्शन है क्या? और इनका क्या कसूर है? जब मुरादी रोड बन रहा था, जब ये बिल्डिंगें तामीर हो रही थी, उस वक्त में कहाँ थी एजेंसियाँ, कहाँ थी सरकारें, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी पुलिस,
कहाँ था DDA, कहाँ था इरिगेशन डिपार्टमेंट और सब भला भला, कहाँ जाएंगे ये और किस दर जा करके इंसाफ मांगेंगे? यहाँ के आप लोग हैं रहने वाले? आपका घर कौन से उसमें आता है? दुकान है आपकी, उसमें डेमोलिशन में नोटिस आया हुआ है? क्या कह रहे हैं अब आपसे जी? वही कह रहे थे कि खाली करना है वो, उसका कल का टाइम था, कल तो आया नहीं था। फिर मतलब 11 तारीख का था। फिर अब आज को आए थे। कोई मकान हो तो आइए। मकान है इनका, 2-3 का मकान है यहाँ पे। इनके मकान हो, आइए ना। एक का मकान इनका है। अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो आज वो पुलिस वाले भी आए थे, राउंड लगा के गए कि किधर से वो आएगा। पुलिस वालों ने क्या कहा? मतलब गलियाँ देखी हैं कि कौन कौन सी बंद करनी है, किधर से बंद करनी है। आपका मकान कौन सा है? ये बराबर नहीं है। खसरा नंबर 2 किस में आता है? 283। मुझे ये बताइए, अब इतनी कोशिशें कि यहाँ पर ये वकील वो वकील ये सब कुछ चल रहा है, आपको अब खुद को क्या उम्मीद नज़र आ रही है? जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ इतने बरसों से रह रहे हैं। जी जी, देखो अभी तो लोग लगे हुए परेशान तो हैं ही, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, एक राय किसी की नहीं है। हाँ। सब लोग गुमराह कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब ये है, कोई कहीं का रास्ता बताता है, कोई कहीं का रास्ता बताता है, लेकिन कहीं से किसी को हल नहीं मिल रहा है। हल कैसे होता नज़र आ रहा है? हल जो है भाई, जैसे मतलब आप अपनी अलग अलग लेके जाते हैं, अलग पटिशन लगाते हैं अपनी, सब इकट्ठे हो गए जो गए हैं, तो मामला खत्म हो गया उसका। तो जो वकील राहत देने की बात करवा रहे हैं वो सब क्या हो रहा है? वो भी देखो राहत देने की बात करी है उन्होंने, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। गारंटी कोई नहीं है। अम्मा आगे आना, एक बुजुर्ग महिला हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? बैठे रहने दो। अरे बैठे रहने दो भाई। क्या नाम है अम्मा आपका? रोशन बेगम। कितने टाइम से हो यहाँ? ये हमने है तो वैसे भी आज 1.5 साल से, लेकिन हमारी जगह ली हुई है 83 से। सीमेंट की चादरें वैसी चादरें पड़ी हुई थी। मतलब पुरानी जगह ले रखी है आपके बड़ों ने? हाँ, बड़ों ने ले रखी थी, क्या हमें दे दी थी। पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, जब वहाँ तो जगह ऐसी होती है, छोटे छोटे मकान, तो हमारे से बनाने का हिसाब था नहीं। अब हमने कर्जा सर्जा लेके बनवाए मकान, अब यहाँ पर आए हैं तो ये निकालने की हो गई। अब हम अपना माशाल्लाह बच्चे मेरे अच्छे खासे हैं, पोता पोती भी जवान है, नवासियाँ भी हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके? क्या कह रहे हैं? अब आपसे बात हुई है आपकी? हमारी तो किसी से बात हुई, हम किससे बात करें? कौन सुनता है मजबूर बंदों के? तो आप तक कोई आया, कोई नोटिस वगैरह आया? नोटिस तो यहाँ लगा गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या है, बस करते रहे इधर उधर। क्या कोशिश हो रही कोई कोशिश वगैरह पता नहीं। आप थोड़ी महिलाएं आगे आइए। कितनी बड़ी मुश्किल और ये परेशानी आन पड़ी है जो अब आपको लगता है कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकल जाए? इसी वजह से देखो, सारी उम्र इन्होंने अपने बच्चों के लिए ये सब करा है। अब ये टाइम बताइए कितनी ज़िंदगी उनकी और होगी। अब इसी झटके में कुछ हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? ये तब बच्चों का आराम करा है अब तक के लिए कि मैं अपने बच्चों को जगह पे बिठा के, क्या अल्लाह को प्यारी होने का वक्त टाइम है इनका। ऐसे हालत में अगर इनको झटका लगा क्या होगा इनका? उम्र देखिए आप, इनकी 75 साल की है ये। चलने से भी मजबूर हैं ये, इस वक्त भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे बहुत सारे हैं सर, हमारे भतीजे भी, वो भी हैं, जिठानी के, देवरानी के, सबके बच्चे। हमारे बहुत बड़ा परिवार है। बताओ हम जवान बच्चियों को लेके कहाँ जाएं, अपनी कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं? बताओ। हमारी जमा पूंजी समझो यही थी सारी, जो हमने इसमें लगा दी, सब उधार सुधार सब बमों का अपना सबका सब कुछ बेच बिचा के, घर के बर्तन तक के बेच बिचा के करा। तब भी अभी कर्जे में हूँ मैं बहुत। मेरा कर्जा कैसे उतरेगा अगर खुदा ना खास्ते ये हो गया उल्टा पुल्टा काम? तो मैं तो अभी बहुत परेशान हूँ भाई। ऐसा दम निकला पड़ा हुआ जिचारिए कि अल्लाह क्या करें, बस कुछ कह नहीं। इस वक्त पूर्व विधायक मेरे साथ में आसिफ खान यहाँ पर हैं, इलाके के आवाम यहाँ पर हैं, लोग निकले खड़े हैं, घरों से झांक रहे हैं। ऊपर ये तमाम पक्के बने हुए मकान हैं और हर तरफ जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो इसी तरह इस मुरादी रोड पर हैं। सवाल ये है कि जब ये बन रहा था तब बनने क्यों दिया गया, और अब जब सब बस गए, ज़िंदगियाँ चल गई, नस्लें बढ़ गई, तब यहाँ पर आकर के इसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। और अब अदालतें जो हैं वो इधर से उधर और उधर से उधर इन लोगों को कर रहे हैं। आसिफ खान, किस तरह से आप ये देख रहे हैं, अब क्या होगा इतने परिवारों का, इतनी ज़िंदगियों का और इन इमारतों का? देखिए, पूरे जामिया नगर के हालात बहुत ही बद से बदतर हैं आज की तारीख में। खौफ का माहौल है पूरे एरिया में। और खाली मुरादी रोड, और अभी तो क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं और जहाँ ज़्यादा मसला खड़ा हुआ है, उसके अलावा भी अबुल फजल में भी नाले पे यूपी गवर्नमेंट ने नोटिस दे रखे हैं। जगह जगह पूरे एरिए को साजिशन लगता है कि घेरने की कोशिश की जा रही है और यहाँ के लोगों को डेमोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और एक बहुत बड़ा डेमोलिशन का ड्राइव चलाने की गवर्नमेंट की एक मुहिम चल रही है। नहीं, डेमोलिशन हम देख रहे हैं दिल्ली भर में चल रहा है। मैं 279 की ही बात कर रहा हूँ।
थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोताही हम लोगों की तरफ से भी रही है। कैसी? कानूनी तौर से जो चीज़ जिस एंगल पे हमें अपनी बात रखनी है, शायद वो अभी तक हम लोग नहीं रख पाए। देखिए, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। तो किस एंगल पे बात रखनी चाहिए? साहब 3 दिन का रिलीफ, कोर्ट ने 1 मिनट का भी रिलीफ नहीं दिया। जो लोग ये बोल रहे हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। 1 घंटे का भी रिलीफ नहीं दिया है कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आप अगर इस केस के पीछे मैं जाना चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में, आज से तकरीबन 30 साल पहले डीडीए से ये कहा था कि 279 खसरे को आप डेमोलिशन करिए। क्यों? वो जो बकौल उनके जो लोग गए कोर्ट गए थे, वो इसको कुदरती जो नाला था उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वन साइडेड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, यहाँ के लोगों को नहीं सुना। उसके 30 साल के बाद एक मतलूब यहाँ रहते हैं मुरादी रोड पे, उन्होंने डीडीए पे कंटेम्प्ट डाला सुप्रीम कोर्ट में कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये 30 साल पहले ये ऑर्डर किया था इस ज़मीन को खाली करवाने के लिए, और डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना की है, क्यों ना इन पे कंटेम्प्ट चलाया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट डीडीए पे कहा और कहा कि 3 महीने के अंदर आप 279 को बिल्कुल प्लान करके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप रिपोर्टिंग करेंगे। कि लोग मुकामी लोग पार्टी नहीं थे, तो बिला पार्टी के सुप्रीम कोर्ट ने वन साइडेड कैसे ऑर्डर पास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इतनी राहत दी, उसमें कहा कि सबके घरों पे नोटिस चिपका दो और इनसे कहो कि 15 दिन का टाइम दो, अगर ये सुप्रीम कोर्ट आना चाहें तो ये अपनी बात आके कह सकते हैं। यहाँ के चंद लोग गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम रेगुलर बेंच में सुनेंगे। उसको भी एक अफवाह उड़ाई गई कि हमें 1 महीने 1.5 महीने का रिलीफ मिल गया, कोई रिलीफ नहीं मिला। डीडीए बदस्तूर सर्वे कर रहा है, आज ज्वाइंट कमिश्नर आए, डीसीपी आए, किधर से बुलडोजर आएंगे, किधर से पुलिस आएगी, किधर से तोड़ा जाएगा, कोई भी अभी तक कानूनी तौर से जो भी ये बात कहता है। देखिए, आप अगर सही ट्रैक पर नहीं चलेंगे तो आप गच्चा कब चलेंगे? सवाल ये है कब चलेंगे? अब जब नौबत यहाँ तक आ गई, मैं भी बता रहा हूँ, आज भी जो 50-50 हज़ार फी आदमी घर से लिए गए हैं वकीलों के लिए, वो अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को, क्योंकि जो इंडिविजुअली स्टे मिले हैं, एक स्टे भी ऐसा नहीं है जो 279 पे मिला हो। अगर 279 पे कोई स्टे मिला है तो वो आके मुझे बता दे। एक बात आपने ये कही है कि ये 30 साल का मामला चल रहा है, 30 साल से कोर्ट में था और 30 साल में सरकारें कई आई, लेकिन कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी मुरादी रोड से, बटला हाउस से। ये अभी होना था, ये अभी होना था। आपको ये बात बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इन मकान वालों को नहीं पता है। जब अब कंटेम्प्ट में उसने ये मेंशन किया है ना, ये किसी भी एक फर्द को भी यहाँ के ये नहीं पता था कि 30 साल पहले इस तरह का कोई ऑर्डर पास हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ऑर्डर करते टाइम ये कहा है कि इनके मकानों पे नोटिस चस्पा करो। ये याद तो यहीं के आदमी ने दिलाया है ना, किसी ने जिसका आप नाम बता रहे हैं, क्या नाम है उसका? मतलूब। उसने याद दिलाया है। मुरादी रोड पे रहता है, कब वक्त उसका नहीं टूटेगा। अब टूटेगा नहीं टूटेगा, वो डिमार्केशन। देखिए कि जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हमें सबसे पहले डिमार्केशन को चैलेंज करना है। क्योंकि कब करना है? इसलिए तो खड़े हैं वकील, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी जिन लोगों को बुला के 50-50 हज़ार रुपये दिलवाए हैं, मैंने बार बार ये कहा कि भाई उन वकीलों से एक बार हमारी भी बात करा दीजिए, थोड़ा सा हम भी उनसे बात करना चाहते हैं। ये मैनुअल डिमार्केशन हुआ है, हमें इसको चैलेंज करना चाहिए और हमें सैटेलाइट से की इमेज लेनी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए कि साहब हम मैनुअल इनकी डिमार्केशन पे यकीन नहीं करते, हम सैटेलाइट से इसकी डिमार्केशन करवाने के लिए तैयार हैं और पैसा हम देने को तैयार हैं। जो खर्चा आएगा सैटेलाइट से, क्योंकि 2-3 लाख रुपए खर्चा आएगा सैटेलाइट से करवाने के लिए, उसके लिए पेमेंट हम लोग करने को तैयार हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट ऑर्डर कर दे कि भाई सैटेलाइट से, क्योंकि कन्फ्यूजन है यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा इस मकान खसरे में नहीं है, मेरे घर पर नोटिस चिपका गए। इसी ग्राउंड पर कुछ लोगों को रिलीफ मिली है 283, 284 या 280 पर, है ना, लेकिन 279 पे किसी को भी स्टे नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी का सोचिए, एक एक आना पाई मकान बनाने में, अपने घर को इस आशियाने को बनाने में लगा दी। सब परेशान हैं, ना रात को नींद आ रही है, ना दिन में किसी तरह का सुकून मिल रहा, ना खाया पिया जा रहा। बस बार बार खिड़की की तरफ आते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत शोर होता है, जहाँ देखते हैं कि पुलिस आ रही है या महकमे के लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग, तो लोग झाँक कर देखते हैं, दिल बैठा जाता है कि कब यहाँ मुरादी रोड पर कोई एक्शन हो जाए और कब खुदा न खास्ता ही घर से बाहर आ जाए। और इन लोगों के लिए क्या मुसीबत होगी या राहत होगी, किसी को नहीं पता। एक अजीब पशुपेक्ष की इस मुरादी रोड बटला हाउस ओखला में लोगों की ज़िंदगी इस तरह की बन चुकी है।
बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर मुरादी रोड से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।